गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे बेटा। तो अभी हम जो बेटा सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का जो चैप्टर है, ट्राइंगल चैप्टर 7 यूनिट है आपकी। और ये 7.2 सॉल्व कर रहे हैं, 7.2 का 7th क्वेश्चन। ठीक है बेटा। तो अभी अब आप क्या ना जो पहले क्वेश्चन है 7.2 के या 7.1 के, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। अगर आपको जरूरत है तो आप जाकर चैनल पे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो आपको जो ये क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, पहले आप पढ़े। ए बी सी क्या है? एक राइट ट्राइंगल है। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब होता है हमारा एक जगह पर 90 डिग्री आपका एंगल बनता है, उसको हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, सीधी। इन विच एंगल ए क्या है? 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी के है। जो ए बी है वो इक्वल टू ए सी है। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? एंगल बी करना है, एंगल सी करना है। एंगल बी फाइंड करना है आपको, एंगल सी फाइंड करना है। ओके, इस तरह से। तो अब जो आपको गिवन होता है बेटा, सबसे पहले वो लिख लो। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर? देखो जरा, हमें गिवन है इन ट्राइंगल हमारी ए बी सी, क्या गिवन है हमको? ए बी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के। ठीक है, ये आपको गिवन है। ओके, वहीं पर एंगल जो है आपका, एंगल पहले, उससे पहले एक चीज कर लेती हूं मैं कि आपका अगर दो साइड इक्वल हैं आपकी, दैट मीन्स उसके एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल हो जाता है आपके एंगल सी के। क्यों? ठीक है, क्योंकि अपोजिट जो होते हैं हमारे, अपोजिट जो हमारे होते हैं एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे क्या गिवन था हमको? एंगल जो ए है वो हमें 90 डिग्री मिल रहा है और ये भी हमको गिवन था। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा इसका, कि अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ। आप सबको पता है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है आपका? सम ऑफ द ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये आपका ट्राइंगल का होता है। ट्राइंगल में जो होते हैं सम ऑफ द ऑल एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के, वो 180 डिग्री होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल ए आपको दिया हुआ है तो आप लिख लो यहाँ पर 90। ठीक है, देखो जरा 90 डिग्री। ठीक है, वहीं पर एंगल बी आपको क्या है और एंगल सी आपको जो दिया था वैसे का वैसे। अब आप क्या करोगे? या तो आप एंगल बी आपके किसके बराबर है? एंगल सी के। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि 90 डिग्री आपका ये रहा, एंगल बी लिख दिया और हमने एंगल बी फिर वापस लिख दिया। ठीक है, एंगल बी हमने फिर वापस लिख दिया। क्यों लिख दिया बेटा? क्योंकि आप यहां लिख सकते हो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट दी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दैट्स वाई। ठीक है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। फिर आपने ये 12 भी कर दिया तो ये आ गया 90 डिग्री प्लस आपका 2 एंगल बी हो जाता है और 180 डिग्री हो जाता है। फिर आप क्या करोगे? 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री को क्या करोगे आप? ये 90 डिग्री इधर लेके आ जाओ, ये हो जाते हैं आपके 90 डिग्री और 2 एंगल बी। ठीक है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे कि जो एंगल बी है आपका उसको आप यहां रखो और 2 को आप 90 के साथ डिवाइड कर दो, 245। ठीक है, तो इस तरह से एंगल बी आपका आ जाता है 45 डिग्री का। ठीक है, देखो जरा इस तरह से। अगर एंगल बी है तो एंगल सी भी आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्यों? रीजन दे देना, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाते हैं हमारे, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये आपका सॉल्व हो जाता है इस तरह से क्वेश्चन।
देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, गुड इवनिंग।